नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। अभी हम सब अलर्ट पोर्ट में हैं। जितने भी पक्षी बॉर्डर से क्रॉस करते हैं वो मेरे ऑफिसर्स उसकी जांच करते हैं। हेल्थी पक्षियों को ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसने दिया जा रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है, लेकिन कानपुर जू में बर्ड फ्लू के केसेस मिलने के बाद आसपास के इलाकों में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत फैली हुई है। आगरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल कानपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद आगरा में जबरदस्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सभी पशु चिकित्सा अधिकारी, सभी पशुधन प्रसाद अधिकारी, पैरावेट्स को अलर्ट मोड पे डाल दिया है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद चिड़ियाघर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कि कहीं पर भी यदि आपको मृत पक्षी दिखाई दे तो उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। बर्ड सेक्शन को हमने चारों तरफ उनके जितने इनक्लोजर है सब में किनारे किनारे चूना डाल के उनको सील कर दिया गया है। बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी जो पक्षियों से फैलती है। पिछले कुछ दिनों में देश भर के अलग अलग इलाकों से चिड़ियों के मरने की खबरें आई। जब इनके सैंपल जांच के लिए गए तो कईयों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कानपुर के चिड़ियाघर में भी 2 पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया, जिसके बाद जू को बंद कर दिया गया है। पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू के हिंदुस्तान में दस्तक। सर्दी के मौसम में विदेशों से आए परिंदे बर्ड फ्लू के करियर बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विदेशी परिंदों ने हिंदुस्तान के पक्षियों में वायरस फैलाया। बहरहाल किसने किसको फैलाया, इससे हट के बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कानपुर के चिड़ियाघर यानी कि जूलॉजिकल पार्क ऑफ कानपुर में कुछ पक्षी इस बीमारी से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पक्षियों की जो 2 हमने भेजे थे उन 2 में पॉजिटिव आया है और हमने पूरे एहतियातन कदम पहले से उठा रखे थे पेंडेमिक कोविड के कारण। और जब हमें सस्पेक्टेड हुआ तो पूरा यहाँ पे सारा प्रेमिसेस में जो भी जर्मिसाइड स्प्रे होता है, स्टरलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें पहले से ही हम लागू स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स कर चुके हैं। कानपुर चिड़ियाघर में 2 पक्षी मरे हुए पाए गए थे, जिसके बाद दोनों का सैंपल भोपाल फॉरेंसिक लैब भेजा गया और अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कानपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद सभी चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया है। यहाँ किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद चिड़ियाघर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यहाँ आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सिर्फ चिड़ियाघर कर्मचारी ही चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं, जबकि शनिवार और रविवार के चलते चिड़ियाघर में भारी भीड़ होती है। आज सैकड़ों सैलानी चिड़ियाघर घूमने के लिए कानपुर जू पहुँचे, जिन्हें गेट में ताला देखकर निराशा हाथ लगी। रविवार के दिन कानपुर के जूलॉजिकल पार्क में लोगों की अच्छी भीड़ होती थी, लेकिन अब पार्क के मेन गेट पर साफ लिख दिया गया है कि किसी का भी अंदर आना मना है, जिसके बाद यहां आने वाले दर्शकों को भी काफी निराशा हुई। पक्षी प्रेमी जो लोग चिड़ियाघर पहुंचे थे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और सभी को वापस भेज दिया गया। मैं दिल्ली से आया था। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कानपुर के चिड़ियाघर का बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पे आके घूम लेते हैं। तो मैं ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेके आया था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे बर्ड फ्लू का रेड जोन चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। आए थे तो चिड़ियाघर बंद दिखा तो उसमें हमें बड़ी निराशा हुई कि संडे का दिन है,
तो ब्लू फ्लू फैल गया तो उससे बड़ा वो दिक्कत हो रही, मतलब चिड़ियाघर घूमने में निराशा हो रही है। गए तो वहाँ बताया गया कि वर्ल्ड फ्लू के कारण 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उससे बंद हो गया है वर्ल्ड फ्लू से, तो इसलिए आज बंद है जू। तो कह रहे हैं जब वर्ल्ड फ्लू खत्म होगा तो इस कारण अभी जब खुलेगा तब बताया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी उसकी। कानपुर जिला प्रशासन ने चिड़ियाघर के आसपास 10 किलोमीटर के इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है। 10 किलोमीटर के इलाके में मीट की दुकानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अंडे की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा शहर में जहां कहीं भी पक्षी मरे हुए दिखाई दे, उन्हें सैंपल की जांच करवाने की भी व्यवस्था की गई है। कानपुर में बर्ड फ्लू की एंट्री हुई तो आसपास के जिलों में भी प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। आगरा में विदेशी पक्षियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। ताज के आसपास और वन विभाग के इलाकों से कुछ पक्षियों के सैंपल भी लिए गए हैं। बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत फैली हुई है। आगरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल कानपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद आगरा में जबरदस्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। आगरा की जो बर्ड सेंचुरी है वहां हाई अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग के लोग हैं, सेंचुरी विभाग के लोग हैं, तो तमाम तरह से इन पक्षियों पर नजर जमाए हुए हैं। एक एक पक्षी को ट्रैक किया जा रहा है। दरअसल आगरा में सैकड़ों पक्षी विदेशी आते हैं। हजारों पक्षियों का आगमन सर्दी के मौसम में होता है, लिहाजा आगरा हाई अलर्ट पर है और प्रशासन पूरी तरह से उस पर नजर बनाए हुए है। परिंदों से फैली इस बीमारी का सीधा असर न सिर्फ इंसान बल्कि पक्षियों पर भी उतना ही होता है। बर्ड फ्लू की वजह से पक्षियों की मौत हो रही है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो ये इंसानों की मौत का भी कारण बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि कुछ समय तक परिंदों से दूरी बनाएं और सतर्क रहें। कानपुर से ओम बाबू और आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट। बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अफवाहों से बचना है। अफवाह फैलाने वालों की शिकायत पुलिस से करें। बात अगर यूपी के बाकी जिलों की की जाए तो मेरठ में बर्ड फ्लू रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना दी गई है। जिले में आने वाले परिंदों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन जगहों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं जहां विदेशी पक्षी आते हैं। बर्ड फ्लू की दस्तक कानपुर में हुई है, लेकिन उसका असर पूरे प्रदेश में हुआ है। एहतियातन राज्य के हर जिले को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बात अगर मेरठ की करें तो यहाँ जिला प्रशासन ने विदेशी पक्षियों पर पहरा लगा दिया है। इससे जुड़े अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि उन पक्षियों पर नजर रखी जाए जो बाहर से आ रहे हैं। जनपद में इस प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है। अभी हम सब अलर्ट मोड में हैं। जितने भी पक्षी बॉर्डर से क्रॉस करते हैं मेरे ऑफिसर्स उसकी जांच करते हैं। हेल्थी पक्षियों को ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुसने दिया जा रहा है। मेरठ के पशु चिकित्सा अधिकारी की माने तो अभी जिले में कोई भी केस नहीं आया है, क्योंकि विदेशी पक्षी मेरठ और आसपास के इलाकों में लगातार पहुंच रहे हैं, इसलिए उन पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने ये भी बताया कि ये सिर्फ एक फ्लू है, इसलिए इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और न ही किसी तरह की अफवाह फैलाने की जरूरत है। एक वायरस है, इसके लिए हमको अलर्ट जरूर रहना चाहिए, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कहीं भी क्षेत्र में यंग बर्ड्स की ज़्यादा संख्या में मौत को तुरंत हमें या वन विभाग को सूचित करें, उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जनपद मेरठ में अभी तक इस प्रकार की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई। हस्तिनापुर वन सेंचुरी में आए 10,000 माइग्रेटरी बर्ड्स की हर 2 घंटे में मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टास्क फोर्स बना दी है। मेरठ में हरियाणा से आ रहे मुर्गों की जनपद में एंट्री से पहले स्वास्थ्य जांच की जा रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है सतर्कता पूरी है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। प्रशासन मुस्तैद है। टास्क फोर्स बना दिया गया है।
चिकन का दाम जो तकरीबन 180 से 190 रुपए प्रति किलो 2-3 दिन पहले था, आज की तारीख में चिकन के दाम 140 से 150 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं अंडे के दामों में भी कमी आई है। अंडे की कैरेट जो 170 रुपए प्रति कैरेट के हिसाब से थी, आज की तारीख में वो तकरीबन 155 रुपए के हिसाब से हो गई है। हमारे साथ कुछ चिकन शॉप ओनर्स भी खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि कितनी गिरावट आ गई है आपके व्यापार में, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी मुश्किल हो रही है, पर ऐसी कोई बीमारी का लक्षण दिखाई नहीं दिया अभी, बाकी काम सही चल रहा है। सिर्फ मेरठ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी तैयारी पूरी है। लखनऊ चिड़ियाघर के उस इलाके को बंद कर दिया गया है जहां विदेशी और देसी पक्षी रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है, लेकिन कानपुर जू में बर्ड फ्लू के केसेस मिलने के बाद आसपास के इलाकों में तेजी के साथ काम किया जा रहा है और तमाम जो बारीकियां हैं उन पर बहुत संजीदगी के साथ अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में हम आपको ले आए हैं, जहां के बर्ड सेक्शन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है पर्यटकों के लिए, और बर्ड के सेक्शंस में या डक के पॉइंट्स पर जाने के लिए जो दर्शक कह रहे हैं उनको रोका जा रहा है और सीधे तौर पर यह हिदायत दी जा रही है कि जब तक बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी है, आप जानवरों के तो सेक्शन में जा सकते हैं लेकिन चिड़ियों के सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। इस बात के लिए मनाही है। हमारे साथ लखनऊ जू के निदेशक आर.के. सिंह साहब हैं। सर, किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है और कैसे रोकथाम की तरफ आप लोग प्रयासरत हैं? देखिए, अभी इस तरह का कोई केस यहाँ आया नहीं है, फिर भी हम लोग पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। और इसमें सबसे पहले तो जो बीट के माध्यम से, माइग्रेटरी बर्ड्स के माध्यम से फैलता है, उसमें का एक नेचुरल वायरस है और उसकी बीट वगैरह से ये फैलता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो वायरस यहाँ ना आए। तो सबसे पहले तो हमने गेट पे ही वो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल रखा है, जिससे कि लोगों के पैर उससे होके आए, ताकि उसका डिसइंफेक्ट होके आए। लखनऊ चिड़ियाघर प्रशासन ने खास तौर पर चिड़ियाघर के एंट्री गेट पर पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव किया हुआ है, ताकि यहां आने और जाने वाले लोगों के साथ वायरस ना फैले। पुलिस ने लखनऊ चिड़ियाघर को बंद तो नहीं किया है, लेकिन अलर्टनेस पूरी बरती जा रही है। लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर सोनभद्र की बात करें तो यहाँ भी कुछ कौवे मरे हुए पाए गए थे। पिछले एक हफ्ते में चौपन और डाला चौपन कस्बे में कई कौवे मरे हुए पाए गए थे। डॉक्टरों की टीम ने कौवे के सैंपल लेकर भोपाल जांच के लिए भेज दिया था, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि यहाँ किसी भी पक्षी में अभी बीमारी के लक्षण नहीं मिले हैं। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गुरमरा में हम खड़े हैं। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक कबूतर मरा हुआ मिला है और कल भी एक कबूतर यहाँ पे मरा हुआ मिला था, जिसको एक कुत्ते ने खा लिया। और मैं बता दूं कि 2 दिन पहले यहाँ पे लगभग दर्जन भर कौवे चौपन थाना क्षेत्र में जगह जगह मिले थे। सोनभद्र के बबनी थाना इलाके में पिछले दिनों में 17 मुर्गियां मरी हुई पाई गई थी। मेडिकल टीम ने उनका भी सैंपल ले लिया है और जांच के लिए भोपाल भेज दिया है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, लखनऊ से मोहम्मद शबाब के साथ रंगेश कुमार, न्यूज़ 18 सोनभद्र। बनारस से शहर घूमने और खासतौर पर सुबह बनारस का आनंद लेने के लिए देश भर से, विश्व भर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं, पर्यटक यहां पर आते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी काफी होती है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गंगा किनारे यूपी पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। हाथों में मिशन शक्ति का बैनर लिए पुलिस वाराणसी के गंगा घाट पर महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रही है। वाराणसी के सभी 84 घाटों पर पुलिस के जवान पर्यटकों को जागरूक करते नजर आए जाएंगे। श्रद्धालुओं का ये दल उड़ीसा से काशी पहुंचा है, जिनका काशी के घाट में स्वागत पुलिस की टीम ने किया और मिशन शक्ति के तहत उन्हें महिला अपराध को लेकर जागरूक किया। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम का गठन किया गया है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को शासन द्वारा जारी सभी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जा रही है और उनको जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की टीम महिला पर्यटकों को यूपी में महिला संबंधित हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दे रही है, तो पर्यटन स्थल पर ठगों और अपरिचित लोगों से बचने की भी सलाह दे रही है। जो बाहर से पर्यटक या वो दर्शनार्थी आते हैं, उनको भी जागरूक किया जाता है, उनको भी जनशक्ति के बारे में
एंटी रोमियो के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। उनको पूरा हेल्पलाइन नंबर बताया जाता है। जो भी जितने भी नंबर उत्तर प्रदेश शासन या सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा है, सारे हेल्पलाइन, एम्बुलेंस सेवा सारे बताए जाते हैं। पुलिस की सार्थक पहल की महिला पर्यटक सराहना कर रही हैं, तो काशी में अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। यहाँ हम सभी आरती देखने आए हैं। यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? पूरी तरह से। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले महिला अपराधों का आंकड़ा कम है, जिसके पीछे यूपी पुलिस के ऐसे जागरूकता अभियान का भी अहम योगदान है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ टीम न्यूज़ 18।